हमारे लोग पैर को ऊपर पजामा ऊपर करके निकलते हैं, वहां भी लोग आते हैं चुनाव के समय, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको वोट का अधिकार दिलाया। जिसलिए वोट का अधिकार आपसे चला गया, कोई गरीबों की बस्ती में नहीं आएगा। मेरी बात को आप याद रखना। अभी बांग्लादेश में दीपू दास की पीट के हत्या कर दी जला के। मीडिया के लोगों ने बड़ा हल्ला मचाया, मुझसे भी कई मीडिया के लोगों ने कहा, मैंने उस पर अपनी बात भी रखी। मेरा कलेजा छन्नी होता है जब दीपू दास को वहां मारकर जलाया जाता, मेरा कलेजा छन्नी होता है। लेकिन इस भारत के कोने कोने में जब हर जिले में किसी भी दीपू दास को रोज मारा जाता है तो भी मेरा कलेजा छन्नी होता। तब मीडिया का कलेजा छन्नी नहीं होता, कभी नकली नेताओं का कलेजा छन्नी नहीं होता, तब भी मेरा मीडिया के लोग, ये सरकार के लोग क्या जानेंगे मेरे दर्द को। जब राजस्थान में मटकी छूने पे इंद्र मेघवाल को मारा जाता है, जब मूछे रगड़ने पे जितेंद्र मेघवाल को मारा जाता है, जब ओम प्रकाश रैगर फांसी लगा लेता है, जब पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश में मेरी बच्चियों को नोचा जाता है, उनके कपड़े फाड़े जाते हैं, तो मेरा कलेजा छल्ली होता है। तुम्हें क्या बताना, जिस दिन चंद्रशेखर आजाद इन गरीबों की ताकत से आगे बढ़ गया, किसी गुंडे की हिम्मत नहीं होगी मेरी बच्ची की तरफ खा के देखने। अभी तो मौसम बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, तो ये मुझसे कहते हैं हम बोलते नहीं, मैं तो रोज बोलता। मैं जानता अगर कहीं किसी पर अन्याय होगा तो भीम आर्मी के लोग बोलेंगे, आजाद समाज पार्टी के लोग बोलेंगे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब आप भूखे सोते हो तो क्या किसी महल वाले को दुख होता है क्या? प्यासे सोते हो, प्यासे रहते हो, किसी बड़ी गाड़ी वाले को दर्द होता है क्या मेरे लोगों? जब आपकी जेब में पैसे नहीं होते और आपको सामान खरीदना होता है, बाजार में निकलते हो, पेट में हाथ फेर के वापस आ जाते हो, अपने सपनों को तोड़ देते हो। पैसे किसी नेता को दर्द होता है क्या? दर्द होता है तो आपके भाई भीम आर्मी के एक सिपाही को दर्द होता है, आजाद समाज के सिपाही को। इस आजाद भारत में ये मेरा शासक समाज आगे जाओ, ये फैसला हमें आज नहीं तो कल करना होगा। आगे देखो, जब मेरा कलेजा पूछना चाहते थे, जो पूछना चाहते थे चंद्रशेखर क्यों कम बोलते हैं ऐसे मामलों में, मैं पूछना चाहता हूँ। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि लाखों महिलाओं के साथ रेप हत्याएं होती है। आप जाति का डिडोरा लेके घूमते हो, मैं गारंटी देके कहता हूँ 90% बच्चियां SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज की है। आप उठा के देख लो। तो तब इस मीडिया का कलेजा छन्नी क्यों नहीं होता, तभी सरकारों का कलेजा छन्नी क्यों नहीं होता? जब कुर्सी में बैठ के और अपराधियों को बचाने का काम करते हो, तब आपका कलेजा छन्नी क्यों नहीं होता? प्यारे साथियों, हरदोई लंबे समय से राजनीतिक कमजोरी बहुजन समाज के लिए बनी हुई है, लेकिन मैं आज की शक्ति को देख के कह सकता हूं, मैं सोचता था, मैं माफी चाह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल पाता। मैं सोचता था पश्चिम में आंदोलन मजबूत है, मैं ऐलान करके कह सकता हूं कि इस मिट्टी पे आंदोलन सबसे ज्यादा मजबूत है। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। प्यारे साथियों, आप बताओ, जब तक आपकी जेब में पैसा नहीं आएगा, गौर से सुनना मेरी बात, जब तक मेरे भाइयों, जहां तक हालात जाए, जहां जिस हालात में उसी में सुन लो, क्योंकि अगर एक दूसरे को बिठाने के चक्कर में पड़ोगे तो चीजें खराब हो जाएंगी। आपको अगर सुई भी लगेगी तो मेरा कलेजा छन्नी होगा, आप मेरी पीड़ा को समझो। मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब तक इस नौजवान, जब तक पढ़े लिखे नौजवान को नौकरी रोजगार नहीं मिलेगा, आप बताओ हमारे हालात कैसे बदलेंगे? बताओ, क्या बदल सकती है? देखो मेरी बात पर गौर करो। आजाद भारत है ना, सबको बराबर का अधिकार कहता है ना, संविधान अवसर की समता है ना। मेरी माँ यहाँ बैठी है,
मेरी माए हाथ उठा के बता दें, अगर जिन माओं ने हवाई जहाज का सफर किया हो, जरा एक बार हाथ उठा के मुझे दिखा दे। क्यों, क्या मेरी माओ को हवाई जहाज का सफर करने के लिए अवसर नहीं मिलना चाहिए क्या? क्यों नहीं मिल रहा? आपको पता है, ये हवाई जहाज, ये हेलीकॉप्टर, ये अमीरों के जेब का भैया रे बैठ जा। समय बदलेगा, समय बदलेगा, मेरी बात को याद रखना। जो आज तक ट्रेन के डब्बे में चढ़ी एसी वाले थे, उस अपनी माँ को, बहन को हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में बिठाने का, उसको सम्मान करने का काम किया। लेकिन मैं पहली बार नौजवानों से कर रहा था, मैं नौजवान